इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन, मेरठ। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नीतियों से कई विभाग खुश नहीं हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने रविवार को देश के राष्ट्रीय कर प्राधिकरण के मुख्यालय को घेर लिया। कर्मचारियों ने अंतरिम सरकार की ओर से किए गए विवादास्पद सुधारों के खिलाफ 2 सप्ताह की हड़ताल बढ़ा दी, जिससे प्रतिदिन लाखों डॉलर के कर नहीं वसूले जा रहे हैं। सरकार के शक्तिशाली राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड में सुधार के आदेश ने इसके कर्मचारियों में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसमें निचले स्तर के कर्मचारी से लेकर वरिष्ठ प्रबंधन तक शामिल हैं। संयुक्त कर आयुक्त मोनालिसा साहा सुष्मिता ने ढाका में NBR मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से कहा, टैक्स, सीमा शुल्क और वैट सभी 3 विभाग सोमवार से पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। जब वह यह कह रही थीं, तब पुलिस और सशस्त्र कर्मी एकत्रित थे। बांग्लादेश अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद से उथल-पुथल में है। इस प्रदर्शन में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके 15 साल के कार्यकाल के बाद हटा दिया गया था। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भ्रष्टाचार और अक्षमता को कम करने के उद्देश्य से व्यापक सरकारी सुधारों का पालन किया है। 12 मई के निर्देश में प्रभावशाली राजस्व संग्रहण NBR को 2 संस्थाओं में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव के तहत नई इकाइयों का प्रबंधन करने के लिए बाहरी सिविल सेवकों को नियुक्त किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि यह कदम मौजूदा अधिकार को कमजोर कर रहा है और स्थापित प्रथाओं को बाधित कर रहा है। सुष्मिता ने दावा किया कि चल रही हड़ताल ने आर्थिक गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, जब से हड़ताल शुरू हुई है, तब से अनुमानित कर राजस्व का नुकसान $122 मिलियन से $163 मिलियन प्रतिदिन है। आयात और निर्यात भी रुके रहेंगे। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी। अशांति बांग्लादेश के महत्वपूर्ण कपड़ा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पेश कर रही है। कपड़ा राष्ट्रीय निर्यात का लगभग 80% प्रतिनिधित्व करता है और पिछले साल की राजनीतिक अस्थिरता के बाद से संघर्ष कर रहा है। अलग से रविवार को सैकड़ों सिविल सेवकों ने एक अन्य सरकारी निर्देश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें अधिकारियों को अनुशासनात्मक कारणों से सार्वजनिक कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए विस्तारित शक्तियां दी गईं। अंतर मंत्रालयी कर्मचारी संघ के प्रवक्ता मोहम्मद नजरुल इस्लाम ने चेतावनी दी, अगर सरकार संशोधित अध्यादेश के साथ आगे बढ़ती है तो अंतरिम सरकार को गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।